हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11 अलजेब्रा, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.5। फाइनल एक्सरसाइज है और इसका ये लास्ट पार्ट है, जिसके साथ आपका ये जो चैप्टर है अलजेब्रा ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने 11.1 से लेकर 11.5 का जो फर्स्ट पार्ट तक यहाँ तक की सारी वीडियो जरूर देख लिया होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज फाइनल पार्ट है और इसके साथ हम लोग ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में करवाया था। जिन्होंने देखा है उनको तो पता होगा, जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, ताकि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन ये वाला चैनल, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा साहब मेरे नाम से ही है। ठीक है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे बोला जा रहा है, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर अब हिंदी वर्जन करा रहे हो इंग्लिश, तो देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसके अंदर आपको एक इक्वेशन गिवन है, चाहे ए पार्ट की बात कर ले, बी पार्ट की बात कर ले, सी पार्ट की बात कर ले, डी पार्ट की बात कर ले, इन सब में आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगा। ठीक है, ये देखो इधर इक्वेशन है, ये सेकंड में है, और इसका जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे भी इक्वेशन है, और ये फोर्थ पार्ट है यहाँ पे भी इक्वेशन है। अब इंग्लिश मीडियम में तो इसे देख सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम में तो कोई बात नहीं, भी क्वेश्चन तो सेम ही है, इक्वेशन आपको बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैलकुलेशन का प्रोसेस तो मैं आपको सेम ही करवाने वाला हूँ, और सेम होता भी है ना। तो देखो जो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो है m + 10 = 16। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, जो ये जो इक्वेशन दे रखा है, और इक्वेशन के साथ साथ हमें कुछ एक टेबल दे रखा है, और हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, इसलिए बोला गया कंप्लीट द टेबल। और टेबल जो कंप्लीट करेंगे इस वैल्यू को पुट करके, तो देखो जो इक्वेशन आपके पास m + 10 = 16 है, यहाँ पे m की जो वैल्यू है आपको अलग अलग चेंज करके फिल करना है। पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3, और इस तरह से 10 रखोगे, 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आप 11 रखोगे, फिर 12 रखोगे, 13 रखोगे, और इस तरह से सॉल्व करोगे। तो चलो पहले मैं एक बार एक करके दिखाता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ए पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इक्वेशन गिवन है इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, वो आपके पास m + 10 = 16, चाहे हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो m + 10 = 16 ये इक्वेशन है, और सबसे पहले जो हमें वैल्यू पुट करना है वो 1 पुट करना है, यानी जो m होना चाहिए, m की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, और देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर लेता हूं। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है, इसमें जो LHS है आपके पास वो है m + 10 है। ठीक है, और यहाँ m की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ m = 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, m की जगह मैं 1 रखूंगा तो ये 1 + 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या आंसर आया आपके पास, 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है, आपको नेक्स्ट में क्या करना है, m की वैल्यू 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, और इस तरीके से ये सारी वैल्यू आपको 1 by 1 पुट करते जाना है, और आपको आंसर देखना है क्या आ रहा है। जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या आया, m की जगह 1 पुट किया तो आपके पास क्या हुआ, 11 आ गया। ठीक है, जब 2 पुट करोगे 12 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 13 आ जाएगा। तो सर ये कैसे कर रहे हो आप, तो देखो m + 10 जो कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूं। किस तरह रख रहा हूं, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसका LHS ले लिया है, और इस LHS में मैं क्या कर रहा हूं, m की वैल्यू रख रहा हूं। 1 रखा यानी कि 1 + 10, 2 रखूंगा तो 2 + 10 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू किसके होगा, 12 के। अच्छा नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, m = 3 पुट करोगे तो 3 + 10 हो जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 13 आएगी। तो इसी तरह से ये जो पूरा टेबल है हमारे पास, इस पूरे टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो m की जगह रखते जाओ वैल्यू, और प्लस करके आंसर लिखते जाओ। तो 4 रखोगे तो 14 हो जाएगा, 5 रखोगे 15 हो जाएगा, 6 रखोगे 16, 7 रखोगे 17, 8 रखोगे 18, 9 रखोगे 19, 10 रखोगे तो 10 + 10 20। अच्छा अब यहाँ पे 11 रखेंगे, फिर 12 रखेंगे, फिर 13 रखेंगे। तो इसी तरह से जो हमारी वैल्यू है 21, 22 और 23 आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट करना है कैसे वो भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये m + 10 कहाँ से है, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास गिवन है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, LHS को लिया, LHS की वैल्यू क्या है, m + 10 है, तो m की जो वैल्यू है 1 by 1 हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, इस टेबल से आ रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर लेना है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है तो उसी तरह से 4 का जो फर्स्ट पार्ट किया था तो बी पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो एक बार सोल्यूशन लिख लो। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट और जो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नोट कर लो। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, 5t = 15, चाहे हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5t = 15 है। ठीक है भी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5t = 15। अच्छा, अब LHS को देख लेते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, 5t है और जो t की वैल्यू है हमें ये पुट करना है। तो पुट t = तो t की वैल्यू में क्या क्या पुट करना है ये टेबल में देख लेते हैं। तो टेबल में आपके पास है ये 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 तक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे बोल रहे हैं सर हम हिंदी मीडियम वाले, अरे भाई वही तो करना है आपको भी। यहाँ पे भी 11 है तो यहाँ पे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। और 5 टी में क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो एक एक करके दिखा देता हूँ। जब आप टी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5t, टी की जगह क्या है 3 है, तो ये आपके पास क्या है 15 आ गया। ओके, अब जब टी की वैल्यू पुट t = 4 करोगे, 4 पुट करोगे तो 5 × 4 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 5 है तो लिखोगे पुट, एक मिनट थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ, पुट t = 5, तो आपके पास ये 5 × 5 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो इसी तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ कर लो, एक ही बात है भाई। ठीक है, तो जैसे मैं 5 की वैल्यू पहले रखा हमने तो मेरे पास क्या है 15 आया, उसके बाद 20 आ गया। अच्छा, 5 जब आप करोगे तो ये आपके पास 25 आएगा, 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, फिर 35 आ जाएगा, फिर आपके पास 40 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 75 और 80। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ये जो 5t है, ठीक है, जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू मैंने हर बार चेंज किया क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। क्या क्या चेंज कर रहे हैं, पहले 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 और इस तरह से लास्ट में 16 रखेंगे और इस टेबल को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैंने आपको करके भी दिखाया कि LHS लोगे 5t हो गया, वैल्यू क्या रखोगे t की, पहले 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 6 7 8 9 10 16 तक रखो, सबकी वैल्यू निकालो और इसको टेबल में फिल कर दो। बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, और जिस तरह से आपने इसका ए और बी पार्ट किया है इसी तरीके से आपका ये सी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है। ठीक है, तो एक बार इसको भी समझा देता हूँ। प्रोसेस तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे माइनस है, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं। तो सी भी एक बार देख लो, सी को भी समझा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखा मैंने, 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 4th लिख लिया, सी पार्ट कर रहा हूँ, सी लिख लिया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन, तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या है, z / 3 = 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, z / 3 = 4। एक मिनट दोबारा से साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है, z / 3 = 4 यही है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने नोट सही किया या नहीं किया है। तो बिल्कुल सही कर लिया अभी, z / 3 = 4। वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, वैल्यू आपको 8 से स्टार्ट करनी है, 8 से लेकर के यहाँ 16 है तो यहाँ 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पुट किया तो आंसर इन्होंने कर रखा है, 9 के लिए भी कर रखा है, 10 के लिए भी कर रखा है, यानी कि हमें जो स्टार्ट करना है वो 11 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। ठीक है भी, तो z की वैल्यू 11 डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट z = 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 11/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो एक बार लिख के बता देता हूँ। तो ये LHS जो आपके पास है, LHS आपके पास क्या है, z / 3 है। ठीक है, और z की वैल्यू क्या आपने डाला, 10 तो कर रखा है ना, हम लोग 11 से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, 11 / 3 हो जाएगा। ठीक है, बस। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पुट करोगे, पुट z = 12 पुट करोगे सपोज, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 / 3। हाँ, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12 हो गया, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, पुट z = 13 करोगे, तो आपके पास 13 / 3, ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर लेंगे, जो नहीं हो रहा है तो उसे नहीं करेंगे। तो डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 11 डाला आपका क्या है 11/3 आ गया, 12 डाला तो 4 हो गया, 13 डालोगे तो क्या आ गया 13 / 3 आ गया। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये सारी वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ फिल कर देंगे। तो ये आपके पास 11/3
11/3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 13/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, ये आपके पास 15/3 होगा, ठीक है। देखो ये 15/3 होगा तो सही, लेकिन ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर 5 आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास 16 डिवाइड बाय 3 है, डिवाइड नहीं हो रहा, 17 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। कैसे, जरा देखो भाई, 18 डिवाइड बाय 3 करोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इसलिए मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे सॉल्व करके। अब 19 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, फिर 20 डिवाइड बाय 6। आप कहोगे सर ये 20 डिवाइड बाय 6 नहीं, एक मिनट, ये 3 है, 19 डिवाइड बाय 3 है और ये 20 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन का जो डी पार्ट है उसको और देख लेते हैं, जिसमें आपके पास इक्वेशन है, यहां से क्लियर हो रहा है m-4 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। इस वाले से क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे से दिखाएंगे आपको। तो इसमें आपके पास m-7 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, 4 लिख लिया, डी पार्ट लिख लिया, m-7 इज इक्वल टू 3। एक बार चेक कर लेते हैं, यही लिखा था, सही लिखा है गलत लिखा है। तो देखो m-7 इज इक्वल टू 3 है, 3 तो लिख लिया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू 5 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 13 के बाद यहाँ 14 करेंगे, 15 कर लेंगे। तो पहले मैं 5 वैल्यू पुट करूंगा, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर इस तरह से जो भी वैल्यू आती जाएगी इन सब वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं LHS लूँ तो LHS मेरे पास क्या है, m-7 है। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पुट m इज इक्वल टू 5, जब 5 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 - 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें LHS क्या है आपके पास, LHS है m-7 है, ठीक है। तो m की जगह मैंने क्या रखा, 5 रखा। तो जब इसमें माइनस करोगे 2 आएगा, ग्रेटर नंबर कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो साइन उसका लग जाएगा, यानी कि -2 आ गया। अच्छा, उसके बाद जब आपकी वैल्यू m इक्वल टू 6 पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6 - 7 हो जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 6 के बाद जब 7 पुट करोगे, m इक्वल टू 7 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 - 7, यानी आंसर 0 आ जाएगा। फिर 8 पुट करोगे, m की वैल्यू 8 पुट करोगे तो क्या होगा, 8 - 7 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ 2 3 4 5 6 आंसर आता चला जाएगा। यानी इस टेबल में भी हमें क्या करना है कि वैल्यू को सॉल्व करना है और इसे आप प्लेस कर देना है। तो जब आपने इसे 5 रखा था, ठीक है, जब एक मिनट, तब हमारा आंसर जो आ गया था, जब 5 रखा तो आंसर हमारे पास -2 आया था, तो -2 लिख दूंगा। कैसे आया, तो ये आपने सॉल्व किया था, यहाँ से लेके आए थे। अच्छा, जब आपने नेक्स्ट आगे किया सॉल्व, तो आगे सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू है -2 के बाद -1 आ गया था, फिर ये आपके पास 0 आ गया था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आपके आंसर आते जाएंगे और आपने क्या करना है, इस टेबल को फिल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें है क्या। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट स्मॉल सच रिडल्स। अच्छा, आपके लिए कुछ रिडल्स गिवन है, यानी कि एक थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आपको ये गिवन है, A, B, C और ये D। हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इनमें जो वर्ड्स में पहली टाइप की पजल टाइप की हमें गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है और इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। कैसे, चलो देखो कैसे करते हैं। तो देखो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो रिडल आपके पास है कुछ इस तरह से है, गो राउंड ए स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर ट्राइस एंड नो मोर, एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक स्क्वायर गिवन है, जैसे आप ये हो और आपसे बोला जा रहा है कि आप इस कॉर्नर को मूव करो, और कितनी बार मूव करना है आपको, ट्राइस यानी कि 3 टाइम्स आपको मूव करना है इसके कॉर्नर को काउंट करने के लिए। तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर में कॉर्नर कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, या फोर्थ कॉर्नर है, यानी कि टोटल कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, ठीक है। अब 4 कॉर्नर को 3 टाइम्स आपको मूव करना है, यानी कि टोटल कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 4 × 3 यानी कि 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड करो, क्या ऐड करो ये नहीं मालूम है, यानी कि कोई नंबर आपको ऐड करना है, क्योंकि वो अननोन है तो मैं क्या करता हूँ, उसे x ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, उसे x ले लेता हूँ, क्योंकि अननोन है। अब कह रहा है अगर जब आप इसको ऐड करोगे, मुझको ऐड करोगे, यानी वो जो अननोन नंबर है उसको अगर उसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टू गेट एग्जैक्टली 34, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहां से वो जो अननोन नंबर x है इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो,
कैसे, जरा देखो भाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। जब आप सॉल्यूशन करोगे कुछ इस तरह से करोगे, पहले लिखोगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद लिखोगे क्वेश्चन नंबर, और ये ए हो गया। फिर लिख लेते हैं लेट एक्स बी द अननोन नंबर, ठीक है। जो अननोन नंबर है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास एक्स हो गया, ठीक है। अब इन्होंने जैसे बोला कि आपको जो स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स आपको मूव करना है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें कह रहा है मुझको ऐड कर लो, तो मुझको का मतलब ये अननोन नंबर को ऐड कर लो, तो आप क्या करोगे, एक्स ऐड कर लोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 34 आएगा। कैसे, जरा एक बार और देखते हैं इस रिडल को, ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे इसमें बोला गया गो राउंड ए स्क्वायर, स्क्वायर के राउंड जाना है, काउंट एवरी कॉर्नर, जितने कॉर्नर है उसको काउंट करो। टोटल कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, 4 कॉर्नर दिख रहे हैं। कितनी बार करना है सर, 3 टाइम्स करना है। ट्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है नो मोर, इसके आगे और नहीं चक्कर काटने, आपको 3 राउंड ही लेना है। फिर कह रहा है कि ऐड द काउंट टू मी, जो आपको ऐड करना है ताकि आप मुझे काउंट कर सको। तो वो जो ऐड करना है, किसको ऐड करना है ये नहीं बताया गया, तो उसे मैंने क्या किया, अननोन नंबर एक्स लेट कर लिया। मैंने क्या किया, इसे एक्स लेट कर लिया ऐड करने के लिए। तो जब आप इसे एक्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, टू गेट एग्जैक्टली 34, क्या आंसर आएगा, 34 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके राइट साइड में 34 लिख दूंगा। अब ये जो अननोन वैल्यू एक्स है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 12 हो गया, ये एक्स हो गया, ये 34 हो गया। अब देखो मुझे वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 12 मेरे पास है इसको साइड चेंज करा दूंगा, यानी ये जो प्लस में 12 है 34 के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 34 में से 12, बहुत इजी कैलकुलेशन है भाई, माइनस कर लो और अपना आंसर निकाल लो भाई। क्या है, 22, यानी कि 22 वो नंबर है, अगर उसमें आप लोग 12 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 34 आ जाएगा। तो अननोन नंबर जो आपके पास है, ये अननोन नंबर जो आपके पास है, ये क्या हो जाएगा, अननोन नंबर जिसे हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 22 आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट रिडल आपका सॉल्व हो गया है। चलो अब देख लेते हैं सेकंड रिडल। इसमें क्या है भाई, अब हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका जो बी पार्ट है यानी सेकंड पार्ट है, अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास है फॉर ईच डे ऑफ ए वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम द मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक रिजल्ट आपको गिवन है कि भी जो फाइनली आप किसी को ऐड करते हो तो सबसे लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आता है वो 24 आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ये बोला जाए, ये जो 24 आए ये वीक के जो डेज है उसको ऐड करने पे आ रहे हैं, यानी कि जैसे नेक्स्ट डे आता है तो क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपने जितने भी डेज हैं, नंबर ऑफ डेज है, सबको ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आया, 24 आया। 24 या 23 एक बार देख लेते हैं। फॉर ईच डे ऑफ ए मेक ए काउंट नो मिस्टेक यू विल गेट 23। ओके, 23 है, 24 नहीं है, 23 है, ठीक है। तो 23 जो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें ये बोला गया जब भी नेक्स्ट डे आता है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है। अच्छा, प्रीवियस डे पर जाना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे जाना है 1 ऐड होगा, प्रीवियस डे जाना है तो 1 माइनस करेंगे। तो आपसे ये बोला गया कि वीक में जितने डेज है इसके लिए कैलकुलेट करो। तो देखो कुछ इस तरह से इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लिख लिया, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिख दिया। अब जो रिजल्ट आपके पास है, तो रिजल्ट आपके पास गिवन है 23 है। अच्छा, अब थोड़ा सा कैलेंडर को जरा देख लेते हैं। कैलेंडर में आपके पास ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है, यहां तक है। संडे से लेके सैटरडे मैंने सारे डेज लिख लिए। तो जब इन सारे डेज को जब ऐड किया गया तो फाइनल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 23 आया, ठीक है। अगर मैं 1 डे बैक जाऊं, यानी कि अगर आज मान लो मंडे है, अगर मैं एक दिन पीछे जाऊं तो क्या होगा कि 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे संडे पे जाना है यहां आ गया, फिर मंडे उससे पीछे जाना है, उससे पीछे जाना है, उससे पीछे जाना है, तो इस तरह से 1 माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो 23 आया हुआ है वीक के डेज को प्लस करके आया हुआ है, यानी पहले अगर मान लो संडे था और अब जो डे आया यानी कि सैटरडे से फ्राइडे में, फ्राइडे से सैटरडे में आए, ठीक है, उसके थर्सडे से फ्राइडे में आए, वेडनेसडे से थर्सडे में आए, तो क्या हुआ, 1 डे ऐड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर बात करें तो हमारे पास कितने, 7 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने हैं, तो आप कहोगे सर 7 है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ डेज को यहां पे ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या है, 23 आया है, ठीक है। तो अब अगर आप नंबर ऑफ डेज को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसके लिए इक्वेशन बनाना हो तो इक्वेशन में कुछ इस तरह से बना सकता हूं कि x + 7 इज इक्वल टू
23। ठीक है, तो x क्या है, x हमारे पास अननोन नंबर है, तो यहां लिख लेंगे लेट x बी द अननोन नंबर। क्या x हमारे पास क्या है, ये अननोन नंबर है जिसका हम रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ डेज ऐड होकर के ये क्या रिजल्ट आ रहा है, 23 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कितने, 7 है। तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं x + 7 = 23। अब x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल है, तो 23 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, 23 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो यानी कि 16 एक ऐसा नंबर था जिसमें नंबर ऑफ डेज को अगर आपने प्लस किया तो आपके पास कितने आए, 23 है। और नंबर ऑफ डेज कितने हमारे पास, तो नंबर ऑफ डेज बहुत क्लियर है आपके पास, नंबर ऑफ डेज आपके पास 7 होते हैं वीक में, तो 7 को माइनस करोगे तो एग्जैक्टली वो नंबर आ जाएगा। और नंबर क्या है, 16। तो 16 में 7 को ऐड किया, 23 हमारे पास रिजल्ट आ रहा था। तो अननोन नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड रिडल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड रिडल। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें आपसे बोला जा रहा है आई एम ए स्पेशल नंबर। ठीक है, एक स्पेशल नंबर है, सपोज कर लेते हैं x कोई स्पेशल नंबर होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि टेक अवे फ्रॉम मी अ 6। अगर आप इसमें 6 ले लेते हो, यानी कि 6 माइनस कर देते हो, एक स्पेशल नंबर है उसमें से 6 माइनस करते हो। टेक अवे का मतलब हुआ कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कोई एक नंबर है जिस नंबर से आप 6 को माइनस कर देते हो, तब आपसे बोला जा रहा है अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। यानी कि अगर आप उसमें से 6 माइनस कर दोगे तब भी इतने नंबर बचते हैं कि जिससे आप क्रिकेट टीम बना सकते हो। तो क्रिकेट टीम में कितने मेंबर होते हैं, 11 होते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। पहले सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। ठीक है, तो जो आप स्पेशल नंबर है तो उसे लिख सकते हो लेट स्पेशल नंबर बी द x। वो क्या हो गया, x हो गया। अब इस x में से कितने माइनस करने हैं आपको, तो इन्होंने कहा 6 माइनस कर दो, तब आपके पास क्रिकेट टीम बन जाएगी। तो क्रिकेट टीम के लिए कितने प्लेयर चाहिए, 11 प्लेयर चाहिए, ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हो कि x = 11 + 6 हो जाएगा। 6 माइनस में था, साइड चेंज हुआ तो प्लस हो गया, तो आप लिख सकते हो x = 17 हो गया। तो वो जो स्पेशल नंबर की अगर बात करें तो स्पेशल नंबर आपके पास क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका थर्ड पार्ट भी, यानी कि थर्ड रिडल भी आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइनली अब आ जाते हैं इसके फोर्थ रिडल, यानी कि लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है अब नेक्स्ट नंबर भी कुछ इसी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें भी किसी स्पेशल नंबर के बारे में ही बातचीत की जा रही है और बोला जा रहा है टेल मी हु आई एम। इसमें पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं, मुझे गैस करो। किस तरह गैस करना है, जरा देखो। आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू। मैं एक क्लू देता हूं, ये नंबर है, ये नंबर अपने आप को कैलकुलेट कराने के लिए आपको एक क्लू दे रहा है। क्लू क्या है जानते हैं, यू विल गेट मी बैक। जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप मेरा जो आंसर है, यानी कि जो मैं नंबर हूं, मुझे ही रिसीव कर लोगे, मेरा ही आंसर आ जाएगा। इफ यू टेक मी आउट ऑफ द 22। अगर आप 22 में से अगर मुझे माइनस करोगे, यानी कि टेक आउट ऑफ मी, यानी कि अगर 22 में से अगर आप मुझे माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है, यानी कि अगर आप 22 में से उस नंबर को ही माइनस करोगे तो वो नंबर खुद का खुद वो नंबर ही आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी आपके पास। तो ये जो नंबर है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख लोगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो आप लिख सकते हो लेट स्पेशल नंबर, जो भी स्पेशल नंबर है या फिर अननोन नंबर है, आप उसको लिख सकते हो। वो क्या हो गया, x हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 22 में से, 22 बोला ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 22 है कुछ और है, 22 ही है। ठीक है, 22 में से अगर आप मुझे माइनस करोगे, 22 में से अगर मुझे माइनस करोगे, यानी x को ही माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम स्पेशल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, 22 हो गया x + x हो जाएगा। ये जो माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 22 = 2x हो गया। अब ये जो x 2 के साथ मल्टीप्लाई में, ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 22 डिवाइड बाय 2। तो 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22 हो जाएगा। यानी कि इसको आप फर्दर इस तरह लिख सकते हो कि x = 11। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो गया आपके पास, 11 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि स्पेशल नंबर जो भी अननोन नंबर है वो आपके पास क्या होगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपकी एक्सरसाइज है 11.5 ये भी कंप्लीट हो गई। और इसके साथ साथ जो आपके ये जो चैप्टर है अलजेब्रा,
ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट देखना है वो आपको देखना है चैप्टर 12 की वीडियोस आपको देखनी है। और हाँ, साइंस की वीडियो भी साथ के साथ देखते रहो इस चैनल पे, मैंने आपके लिए वो सारी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो चलो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के अंदर हम लोग मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन और हिट कर दो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है तो नीचे लिख सकते हो, कोई क्वेरीज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नीचे पूछ सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे को अपडेट नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ऐप पे ये सर्च करके मेरे नाम को या फिर मेरे चैनल को नाम को, तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।